हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। क्या हुआ जब श्री गुरु नानक देव जी मक्का की तरफ पैर करके सो गए थे। एक समय की बात है, भाई मर्दाना जी श्री गुरु नानक देव जी को कहने लगे, गुरुजी, मक्का पर हज करने बहुत सारे लोग जाते हैं, हम भी एक बार वहाँ चले। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को कहा, मक्का यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने में महीनों लग जाते हैं, और वैसे भी किसी हिंदू को वहाँ जाने की इजाजत भी नहीं है। भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरुजी, आपके लिए तो पलक झपकने के समान है, इतना रास्ता आपके लिए क्या मुश्किल है। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को कहा कि भाई मर्दाना, मक्का तो हमारे अंदर ही है, आदमी अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करे तो सब कुछ यही मिल जाएगा। फिर भी अगर तुम्हारा दिल वहाँ जाने का है तो चलते हैं। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना मक्का जाने के लिए चल दिए। गुरुजी और भाई मर्दाना करतारपुर से चलकर तलवंडी शक्करपुर गाजी खां होते हुए सिंध पहुंच गए और फिर वहां से मक्का जाने वाले हाजियों के साथ मिल गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जब उन लोगों के साथ जाकर मिल गए तो हाजी इनकी वेशभूषा देखकर सोचने लगे कि ये हिंदू है या मुसलमान। एक हाजी ने उनसे आके पूछा, आप हिंदू हो या मुसलमान। बाबा नानक जी ने कहा कि हम भगवान के बंदे हैं। हाजी थोड़ी दूर तक उन दोनों को अपने साथ ले गए, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आगे जाने की इजाजत नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी वहीं पर रुक गए। हाजियों ने उनको कहा कि आगे एक ऐसा स्थान है जहाँ हिंदुओं का कत्ल कर दिया जाता है। बाबा नानक जी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि हम लोग यहीं रुकते हैं। फिर बाबा नानक जी ने मर्दाना जी को कहा कि आप शब्द बोलो, मैं गुरबानी का कीर्तन करता हूँ। शब्द गाते गाते दिन का तीसरा पहर हो गया तो भाई मर्दाना जी ने अपनी आंखें खोली, अरदास की और शब्द का भोग डाला। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई मर्दाना जी, सामने देखो क्या है। भाई मर्दाना को सामने मक्का नजर आया। भाई मर्दाना बड़ा हैरान हुआ कि हम लोग मक्का के इतने नजदीक पहुंच गए हैं। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को कहा कि गुरुजी, जहां हम बैठे थे वहां से मक्का काफी दूर था, लेकिन आपके चमत्कार से हम सिर्फ 3 पैर में ही पहुंच गए। मक्का के नजदीक पहुंचकर श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी ने हाजियों जैसे कपड़े पहन लिए और सर पे टोपी लगा ली और एक हाथ में माला भी पकड़ ली। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा कि हमने कुछ बातें मक्का के गाजी रुकनुद्दीन के साथ करनी है। बाबा नानक जी मर्दाना जी के साथ मस्जिद में जाकर बैठ गए। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी ने पूरा दिन वहां पर आराम किया और जब रात का समय आया तो श्री गुरु नानक देव जी मक्का की तरफ पैर करके सो गए। सुबह के समय जब मस्जिद का कर्मचारी वहां पर सफाई करने आया तो उसने देखा एक हाजी मक्का की तरफ पैर करके सो रहा है। कर्मचारी का नाम सैफुद्दीन था। उसने आसपास देखा तो पुराने हाजी तो सही तरह से सो रहे थे, लेकिन जो नया हाजी कल आया था वह काबे की तरफ पैर करके सो रहा है। कर्मचारी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वह गुरुजी को बोला, तुम कौन काफिर हो जो खुदा के घर काबे की तरफ पैर करके सो रहे हो। गुरुजी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि मैं लंबे सफर से थक गया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि खुदा का घर कहाँ है। आप एक काम करो, मेरे पैर पकड़कर उस तरफ कर दो जहाँ खुदा का घर नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर उस कर्मचारी ने गुस्से में गुरुजी के पैर पकड़कर दूसरी तरफ कर दिए, लेकिन जब उसने गुरुजी के पैर छोड़कर देखा तो उसको काबा उसी तरफ नजर आया जिस तरफ उसने पैर किए थे। इसी तरह उसने पैर जब पकड़ के तीसरी तरफ किए तो काबा फिर उसे उस तरफ ही नजर आया जिस तरफ उसने पैर पकड़कर किए थे। कर्मचारी देखकर बहुत हैरान हुआ कि मैं जिस तरफ भी पैर कर रहा हूँ काबा उसी तरह घूम रहा है। तो उसने ये बात बाकी हाजियों को भी बता दी। सब लोग हैरान होकर श्री गुरु नानक देव जी के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। श्री गुरु नानक देव जी ने उनको समझाया कि आप लोग हजरत मोहम्मद साहब के वचन भूल गए हो, जिस तरफ भी आप मुंह करोगे अल्लाह उसी तरफ ही होगा, क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक भी है। अगले दिन रुकनुद्दीन हाजी के साथ सब हाजी गुरुजी के चारों तरफ इकट्ठा हुए और काफी देर तक उनसे चर्चा की। रुकनुद्दीन ने गुरुजी से पूछा कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान। गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि कोई भी हिंदू या मुसलमान होने से बड़ा या छोटा या अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि अच्छे और बुरे कर्म से ही अच्छा इंसान बुरा इंसान होता है। मरने के बाद इंसान की अच्छी या बुरे कर्म ही साथ जाते हैं और उन कर्मों का हिसाब कोई भी नहीं टाल सकता, क्योंकि अल्लाह के घर किसी की भी सिफारिश नहीं चलती है। अल्लाह के घर सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही चलता है।
गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनकर सभी को तसल्ली हो गई। श्री गुरु नानक देव जी ने रुकनुद्दीन को 5 उपदेश दिए। अल्लाह की भजन बंदगी करना, हमेशा सत्य की राह पर चलना, अपने हक की कमाई खाना, मिल बांट कर खाना और अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालना। गुरु नानक देव जी ने कहा, इन सभी बातों पर अमल करोगे तो अल्लाह की दरगाह में जगह मिलेगी। रुकनुद्दीन गुरुजी के चरणों में गिर गया और उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप अपनी इस मुलाकात की कोई निशानी दो। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी खड़ाऊ उनको दे दी, जो यादगार के तौर पर उनकी औलाद भावलपुर के पीरों के पास संभाल कर रखी गई है। फिर मक्के से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी वहां से चले गए और वहां पर भी उन्होंने सत्य धर्म का उपदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी की साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें उसको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी है वह हमारे अंदर ही है। इसलिए इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर उस परमात्मा को तलाश करें और श्री गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चले और उनके बताए हुए 5 उपदेशों का पालन करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।